Hello everyone. Today we start next topic in chapter chemical reaction and catalyst. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टू टाइप की रिएक्शन समझाई थी, एडिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में बताया था टू और मोर देन टू रिएक्टेंट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट में बताया था कि रिएक्टेंट में जो मोर एक्टिव होता है वो कम एक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर खुद आ जाता है। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पर आपको कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं, टू। तो टू रिएक्टेंट में से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, और डिस्प्लेस करने के बाद टू न्यू प्रोडक्ट क्या होते हैं, बनते हैं। तो दो डिस्प्लेस हो रहे हैं और दो नए प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डिस्प्लेड विद ईच अदर। एक दूसरे से ही क्या होते हैं, ये डिस्प्लेस होते हैं, एंड न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड, और एक नया कंपाउंड क्या होता है, बनता है। तो समझ में आ गया, एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम दो या दो से ज़्यादा है, वो दोनों जो रिएक्टेंट है वो ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, और एक दूसरे को डिस्प्लेस करने के बाद में न्यू कंपाउंड्स क्या होते हैं, बनते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, कि दो डिस्प्लेस हो रहे हैं और दो न्यू कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। जैसे कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनता है। तो कॉपर डिस्प्लेस होकर के किसके साथ में आ गया, हाइड्रोक्साइड के साथ में, और जो सोडियम है वो डिस्प्लेस होकर किसके साथ में आ गया, सल्फेट के साथ में। तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया, सोडियम डिस्प्लेस हो गया, और दो न्यू कंपाउंड्स क्या हो गए, इसमें बन गए। नेक्स्ट एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। ये कैटलिस्ट, इसमें KCl ही कैटलिस्ट का फंक्शन करता है। तो क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो सिल्वर है वो डिस्प्लेस होकर के किसके साथ में आकर आ गया, क्लोरीन के साथ में, और जो पोटेशियम है वो डिस्प्लेस होकर के किसके साथ में आ गया, नाइट्रेट के साथ में। तो दो का डिस्प्लेस हो रहे हैं, दो नए कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो पहले हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट, उसमें केवल क्या डिस्प्लेस हो रहा था, एक सिंगल, और इसमें कितने डिस्प्लेस हो रहे हैं, टू। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है, सारे नेम आपको आने चाहिए। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है उनको पढ़ने से पहले हमको सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कॉपर को किससे करते हैं, Cu से, सिल्वर Ag, क्लोरीन Cl, पोटेशियम K। तो इन सब की नॉलेज हमको पहले होना चाहिए। यदि आपको ये सब आ जाएगी तो इस तरह से आपको रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी। अब है डिसोसिएशन रिएक्शन। अभी तक आपने पढ़ी एडिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब है डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएट होना। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जो रिएक्टेंट है वो टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट आपस में ज्वाइन होकर के नए कंपाउंड्स बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट्स। तो डिसोसिएशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट डिसोसिएट, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, टूटना, टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, टूट करके टू और मोर देन प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, वो बना रहा है, आर कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है, डिसोसिएशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन द बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन। जो बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट के बीच में वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल टेक प्लेस, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बनाते हैं। अब डिसोसिएशन जो रिएक्शन होती है वो भी थ्री टाइप की होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मल और फोटोलाइटिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज डिसोसिएशन रिएक्शन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। तो आपको बतानी है, दिमाग में ये बैठाना है कि डिसोसिएशन जो रिएक्शन है वो थ्री टाइप की होती है, इलेक्ट्रो, थर्मल और फोटोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होता है,
In this type of dissociation reaction, electric current is passed in melting और लिक्विड स्टेट ऑफ ए कंपाउंड। तो कोई भी सॉल्यूशन जो मेल्टिंग या लिक्विड स्टेट में है उसमें इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं, और पास होने से वो क्या हो जाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन मेल्टिंग और लिक्विड स्टेट ऑफ ए कंपाउंड फॉर इट्स डिसोसिएशन। यानी इसको तोड़ने के लिए, जैसे H2 है, उसको तोड़ने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट को क्या करा जा रहा है, पास किया जा रहा है। तो एग्जांपल है 2H2O, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या हो गया, टूट गया। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वा सॉल्यूशन, पानी के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया है, तो सोडियम क्लोराइड जो नमक खाते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये किसके अंदर टूट गया है, सोडियम और क्लोरीन में। तो ये कौन सी कहला रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट दे करके जो रिएक्टेंट है उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और डिसोसिएट का मतलब टूटना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है थर्मल डिसोसिएशन। In this type of dissociation reaction, the compound on heating dissociate in small molecules. इसमें जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट। जो ये साइन बनाया गया है वो किसका है, हीट का। यदि आपको ये साइन याद नहीं रहे तो आप यहाँ पर हीट भी लिख सकते हैं। हीट देने के बाद जो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको गर्म किया या हीट दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया, CaO + CO2। तो बड़ा से वो किस में टूट गए, छोटे मॉलिक्यूल्स में। थर्ड है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। In this type of dissociation reaction, compound dissociate to small molecules by taking energy from light. इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है वो लाइट से क्या लेता है, एनर्जी लेता है, और लाइट से एनर्जी लेने के बाद वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जब इसमें लाइट से इसने एनर्जी ली तो ये किसके अंदर डिसोसिएट हो गया, हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों में डिसोसिएट हो गया। तो इस तरह से डिसोसिएशन रिएक्शन हमने 3 टाइप की पढ़ी हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मल डिसोसिएशन और फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। तो इस तरह से आज मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिसोसिएशन रिएक्शन एंड टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे की जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में ये सब इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारी रिएक्शंस। इसमें से 5 मार्क्स का चैप्टर है ये आपके बोर्ड में, तो इसमें से रिएक्शंस ही आपसे पूछी जाती हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, व्हाट इज़ थर्मल डिसोसिएशन। तो जब भी एक बात ये ध्यान रखना कि केमिस्ट्री वाले पार्ट का जब आप पेपर करेंगे तो उसमें केवल डेफिनेशन लिखने से ही मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं, डेफिनेशन के साथ में आपको रिएक्शन ज़रूर लिखनी पड़ेगी। यदि आपने रिएक्शन नहीं लिखी तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री है वो बिना इक्वेशन और रिएक्शन के क्या है, अधूरी है। कोई भी आंसर आप केमिस्ट्री क्वेश्चन का दे रहे हैं तो उसमें आपको उसको रिएक्शन या इक्वेशन से उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स क्या होते हैं, पूरे मिलते हैं। तो आप ये जितनी भी रिएक्शंस जो मैंने आज पढ़ाई है इन सबको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे की रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।